बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4 में नून से आगे हरूफ मुफरदात को लिखना सीखेंगे। चूँकि पिछले सबक नंबर 3 में हमने हरूफ मुफरदात मीम तक सीखे थे। आज के इस सबक नंबर 4 में हम नून से लिखते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में सबक नंबर 4 में हरूफ मुफरदात को मुकम्मल किया जा सके। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम नून को लिखने के लिए पहले इसके ऊपर छोटा सा हम अलिफ लगाएंगे। पहले मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं समझाता हूँ। इस नून के मुतालिक मैं ज़रा सा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ है। तमाम के तमाम जो दायरे हैं वो नून ही के वज़न पर आते हैं। तो अब इसकी जो बनावट है, ये 4 हिस्सों पर हम इसको दायरे को जो है वो तकसीम करेंगे। वो किस तरह, मैं ज़रा बड़ा करके वाज़े तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो इसमें हम हिस्सा बनाते हैं वो अलिफ़ बनाएंगे। इसमें छोटा सा सबसे पहला जो हम इसमें हिस्सा बना लेंगे वो अलिफ़ का बना लेंगे और ये सीधा आना चाहिए। दूसरे नंबर पर अब जो हम बनाएंगे, अलिफ़ के बाद जो हमने काम करना है वो नुज़ूल है, यानी उतराव। हम इसको नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा गोलाई के साथ हम इसको नीचे लेकर आएंगे। तो दूसरे नंबर पर जो हमने अमल को दोहराया वो इसको हम क्या नाम दे देंगे, नुज़ूल का, कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तीसरे नंबर पर हम इसकी सतह बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर जो हम बनाएंगे वो सतह बनाएंगे इसके, और उसके बाद सुऊद बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ चौथे नंबर पर। इन 4 स्टेप में हमारे पास जो दायरा होगा नून का वो मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले देखें अलिफ़, इसके बाद नुज़ूल है, इसके बाद ये सतह बनाई और उसके बाद सुऊद। तो ये 4 स्टेपों में हमारे पास जो दायरे की गोलाई है मुकम्मल, जो दायरे की सही बनावट है हमारे पास बन जाती है इन 4 स्टेप में। सबसे पहले खड़ा ज़बर कह लें या अलिफ़ कह लें, छोटा सा ये लगाना होता है, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर नुज़ूल, ऊपर से नीचे लेकर आना होता है, दायरे को उतारना होता है। तीसरे नंबर पर सतह बनाते हैं हम इसकी थोड़ी सी गोलाई के साथ। चौथे नंबर पर हम सुऊद बनाते हैं इसको, ये नीचे से जो ऊपर ले जाने का जो मामला है इसको क्या कहेंगे हम, सुऊद का नाम दे देंगे, नीचे से ऊपर ले जाना। और दायरे की जो शुरुआत है, इख्तिताम उससे ज़रा सा नीचे होगा, ठीक है। आपके पास जो पेन है उस पेन के मुताबिक एक नुक्ता, आपके पास पेन छोटा है बड़ा पेन है तो उसके मुताबिक जो है वो एक का नीचे होगा। अब जैसे कि यहाँ पे अर्रहमान लफ्ज़ मैंने लिखा है, पेन की जितनी साइज़ है उतने साइज़ के मुताबिक दायरे का जो शुरुआत से जो इसका इख्तिताम है वो उतना नीचे है। अब आपके पास पेन अगर इतना है तो इसके मुताबिक ये देखें, यहाँ पर इसका अगर देखें तो ये इसके मुताबिक एक नुक्ता नीचे आना चाहिए। दायरे का, हर दायरे का इख्तिताम शुरुआत से नीचे होता है। तो इस तरीके पर आपने जो है दायरे को बनाना है। यहाँ पे मैंने बड़ा करके समझाया। अब इसी तरीके पर जो है हम इसको लिखते हैं। पहले हम अलिफ़ लगाते हैं, इसके बाद थोड़ा सा नीचे लेकर आए, फिर हमने इसकी सतह बनाई लाइन से नीचे, और उसके बाद नुज़ूल बनाया, ऊपर की तरफ ले गए। तो ये हमारे पास ठीक ठाक दायरा बन जाएगा। कितने साइज़ का दायरा बनना चाहिए, बीच में जो नून का आप नुक्ता लगाएं, इससे दाएं और बाएं तरफ एक नुक्ता आज़ादाराना तौर पर लग सके तो इतनी साइज़ ये दायरे के लिए काफ़ी होती है। और एक नुक्ता नीचे आज़ादाराना तौर पर लग सके, ये जो साइज़ है किसी भी दायरे के लिए काफ़ी होती है। और अगर आप नून का दायरा सीख लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नून का दायरा सीख लेते हैं तो इससे आप काफ़ी सारे हुरूफ जितने भी दायरे वाले हैं वो सारे के सारे एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको बड़ा करके लिखता हूँ और फिर तमाम के तमाम जो हुरूफ हैं इसके वज़न पर हम रखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये नून हो गया। अब इसके बाद हम इसके साथ अगर लाम लगाना चाहें तो ये लाम भी हमारे पास बन रहा है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम इससे जो है क़ाफ़ बनाना चाहें तो ये क़ाफ़ भी है। यहाँ से अगर हम इससे स्वाद बनाना चाहें तो ये स्वाद का दायरा भी बन सकता है। यहाँ से सीन का दायरा भी यहाँ से सीन का दायरा भी बन सकता है। और इसी तरह जो जीम का दायरा बनाएं वो भी बन सकता है। और
आइन का बनाएं तो बार कैफ तमाम के तमाम दायरे जो हैं वो नून के वज़न पर आएंगे, यानी एक बराबर होंगे। जब कभी फिर आप तहरीर लिखेंगे तो उसमें कोई दायरा छोटा कोई बड़ा नहीं आना चाहिए, बल्कि जितना दायरा आपने नून का सीखा है उसी के वज़न पर बाकी दायरे भी रखते चले जाएं, चाहे सीन स्वाद काफ जो भी दायरा आता चला जाए, फिर उसको आप नून के वज़न पर आपने इसको रखना है। तो फिर से मैं आपको इसको छोटा करके लिख के देता हूँ। पेन के साथ आपने किस तरह लिखना है, ये पहले जो पहले से आपके पास लाइन लगी हुई है, लाइन के दरमियान से ज़रा सा नीचे, चूँकि हमने दायरे को लाइन से बेस लाइन से नीचे ही रखना है तो इसलिए ये लाइन पर छोटा सा अलिफ़, ये अलिफ़ को लाइन से ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा सा नुज़ूल, ये जो बेस लाइन लगी हुई है बिल्कुल इसी के थोड़ा सा नीचे आपने थोड़ी सी इसकी सतह बना लेनी है। उसके बाद ये थोड़ा सा नुज़ूल इसका बना लेना है। थोड़ी बहुत आपने इसके ऊपर पहले मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। इब्तिदा में आपसे नहीं बनेगा तो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप इसके ऊपर इसी तरीके पर मेहनत करते चले जाएंगे तो कुछ ही मेहनत के बाद आपसे इंशाल्लाह ये दायरा बन जाएगा। जब ये दायरा बन गया तो तमाम के तमाम जितने भी दायरे वाले हरूफ हैं वो तमाम मसला हल हो गया। अब इसमें जो इब्तदाई चंद गलतियाँ हो सकती हैं, जो मैं आपको इब्तदा पहले ही से बताता चलूँ कि आपसे जो गलतियाँ सरजद हो सकती हैं वो आपने दायरे में ये वाली गलतियाँ नहीं दोहरानी। वो गलतियाँ ये हैं कि बाज़ औक़ात अलिफ़ ही नहीं बना लेते, दायरे का नून का दायरा अलिफ़ ही नहीं बना लेते, डायरेक्ट बस वो गोलाई दी और इख्तिताम में जो है ये अंदर की तरफ ले आए। इसका जो इख्तिताम है ये अंदर की तरफ नहीं होता, बस महसूस होता हुआ यूँ लगता है कि ये अंदर की तरफ दाएं तरफ यानी मुड़ा हुआ थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी वाज़े तौर पर ये जो दायरे के इख्तिताम है दायरे के अंदर साइड को नहीं जाना चाहिए, तो ये गलत और ये वाला सही। दूसरा ये कि ये डायरेक्ट गोलाई के साथ शुरू ना कर लिया करें, थोड़ा सा एक खड़ा ज़बर जितना होता है उतना इसका अलिफ पहल बनाएं, ठीक है। इसके बाद जो अक्सर ज़्यादातर गलती सामने आती है वो ये कि अलिफ़ को जो बनाएंगे पहला हिस्सा पूरा का पूरा अलिफ़ बना लेते हैं, इसके आगे फिर वो दायरा बनाते हैं, ठीक है। जिससे नुकसान ये होता है कि यहाँ पे जो है वो किनारा बन जाता है, ठीक है, और आगे फिर इसकी हमने सतह बनाई और सुऊद बनाया, नुज़ूल तो हमने इसका फिर बनाया ही नहीं, तो ये गलती भी आपने नहीं दोहरानी। अलिफ़ लगा लेने के बाद थोड़ा सा इसका नुज़ूल बनाना है, गोलाई के साथ थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, इसके बाद थोड़ी सी सतह और ऊपर फिर आपने इसका सुऊद बना लेना है, तो इस तरीके पर ये ठीक बनेगा। और एक गलती ये भी नहीं दोहरानी कि इसको आप बराबर कर दें, ये नोक और ये नोक ये बराबर भी नहीं करनी है, जिस तरह कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। और एक ये कि जब कभी आप शुरू करें तो ये अलिफ़ सीधा आना चाहिए, ये अलिफ़ की कैटेगरी में आ रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये सीधा आना चाहिए। मेरा मतलब है कि अक्सर अगर वो शुरू करेंगे तो जल्दी में ये दाएं तरफ झुका हुआ लिख देते हैं इसको, जिसकी वजह से पूरा का पूरा दायरा गिर जाता है। तो इसको अगर आप सीधा लिखेंगे तो कम से कम देखें ये दायरा पूरा इसके साथ फिर संभल जाता है। ये टेढ़ा नहीं लिखना ये वाला इब्तिदाई हिस्सा, बल्कि इसको सीधा लिखना है। यहाँ पे ये जो पहला हिस्सा खड़ा ज़बर की जगह पर है ये भी आपने सीधा लिखना है। तो ये नून की तफसील थी, नून का बयान था नून के मुतालिक कि नून को बल्कि दायरे को, ठीक है, कि दायरे को हम किस तरीके पर सही लिख सकते हैं और उसकी बनावट हमने कैसे बनानी है इसके मुतालिक हमने सीखा। और इसी तरीके पर आपने जो है इसके ऊपर मेहनत करते चले जाना है, बार बार लिखना है, आखिरकार जब बन जाए तो उसके ऊपर खूब ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करनी है। नून के बाद जो है हम वाव को लिखते हैं, वाव आसान है। अगर आपने फ़ा को ठीक तरीके से सीखा है तो वाव आपके लिए कोई मुश्किलात फिर पैदा नहीं करेगा, यानी कि फ़ा तो हम इससे पहले सीख चुके हैं, यहाँ से बा लगाई इसके साथ हिस्सा, तो ये फ़ा हमारे पास बन जाता था। अब यहाँ तक अगर हम इसको काट दें, ये वाला हिस्सा इसके साथ काट दें, तो ये वाले ऑटोमेटिकली हमारे पास वाव बन रहा है, ठीक है जी। पहले जो ये सिरा बनाते हैं फ़ा का बनाया, उसके बाद थोड़ी सी तिरछी लाइन इसके साथ लगा दी तो ये वाव बन गया। अब फ़ा के सिरे के ऊपर बयान करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं फ़ा में कर चुका हूँ कि ये सिरा किस तरह बनता है और इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। बार कैफ वाव में एक ये भी गलती नहीं करनी कि इसका सिरा खाली छोड़ दें, ठीक। और दूसरी ये कि ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गोलाई के साथ आगे नहीं बनाना, बल्कि ये बहुत छोटा ज़बर
जिस तरह हम लगाते हैं ज़बर ज़ेर, उतना ही उतने साइज़ का थोड़ा सा इसके साथ ये हिस्सा बनाना है। ये जो लाइन लगी होती है इसके बाएं तरफ आप इसको शुरू करें, ठीक है, यहाँ तक लेकर आए और उसके बाद थोड़ी सी तिरछी लाइन, यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे ना गुज़रे। तो ये आपके पास वाव की शक्ल बन जाएगी, वाव बन जाएगा। इसके बाद हा को लिखते हैं, ठीक है। उर्दू में जो हा लिखी जाती है अक्सर जो लिखते हैं वो इस तरह की हा लिखते हैं। इस तरह की हा उर्दू लिखाई में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ये जो लाइन लगी हुई है इसके दाएं तरफ आपने शुरू करना है, सीधा लेकर जाना है थोड़ा सा। अब जितना हिस्सा ये ऊपर वाला बनाया है ये वाला, बिल्कुल इसी के नीचे इतनी ही आप गोलाई बना दें तो ये आपके पास हा बन जाएगी। अक्सर जो है हा को इस तरह लिखते हैं जिस तरह के इंग्लिश में आर भी जो है ना इस तरह अक्सर लिखते हैं, तो उर्दू में इस तरह की हा जो है वो मौजूद नहीं है। उर्दू में इस तरह की हा नहीं लिखी जाती। आपने जो लिखना है ये लाइन जो लगी हुई है इसके दाएं तरफ जो है आपने बनानी है। ये थोड़ी सी गोलाई बनाई, अंदाज़न 2 नुक्ते आप ले लें। इतनी गोलाई जितनी ऊपर बनाई है इसके नीचे बना दें, बिल्कुल इसके बराबर। फिर इसमें ये भी गलती होती है कि ये गोलाई बनाई, दूसरी गोलाई इसके नीचे बनानी थी वो आगे गुजार लेते हैं और यहाँ पर वापसी पर आके मिला लेते हैं इस तरीके पर, जिसकी वजह से ये चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया होता है वो जॉइंट भी फिर नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह आपने नहीं बनाना, बल्कि मैं ज़रा वाज़े करके अगर बनाऊँ तो ये गोलाई इस नुक्ते की इसके नीचे आपने गोलाई बनानी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह हा बन जाएगी और इसकी लंबाई चौड़ाई का ख्याल रखें कि ये तकरीबन बराबर आए। इस तरीके पर आपने हा को लिख लेना है। हा को बना लेने के बाद जो है वो हमज़ा की बारी आती है, वो तो और भी आसान है। उसके लिए आपने देखें ये लाइन के दाएं तरफ ये भी शुरू करना है, एक तिरछी सी लाइन लगानी है, ठीक है। इस एंगल पर, तिरछे एंगल पर एक छोटी सी लाइन खींचनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएँ और दूसरी उसी एंगल पर लाइन खींच लें जो तिरछे एंगल पर आपने खींची थी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी जो है लंबाई में ज़्यादा होगी। तो इस तरीके पर आपके पास हमज़ा बन जाएगा। और ये पहली वाली नोक से ये जो दूसरी लाइन की नोक है ये ज़रा से आगे होनी चाहिए, थोड़ी सी जो है यहाँ से ये देखें आगे होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होंगे, ठीक है। दोबारा से देखें, ये एक तिरछी लाइन खींची, ये आगे की तरफ लेकर आए। अब दूसरी उसी लाइन पर जो पहले वाली हमने लाइन खींची है वैसे ही उसी रुख पर हमने लाइन खींचनी है, लेकिन पहले वाले से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इस तरीके पर आपने हमज़ा बनाना है। पहले ये तिरछी लाइन खींची, आगे की तरफ लेकर आए, दूसरी उसी तरह की लाइन खींचनी है लेकिन थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा इसको बड़ा भी नहीं बनाना। जिस तरह हमने आइन का सर बनाया था, ये आधा हिस्सा जो है वो आइन का आधा हिस्सा इससे जो है ठीक ठाक हमज़ा बनता है। जिस तरह अगर आपने आइन सीखा हुआ है पिछले असबाक में जो हम सीख चुके हैं यहाँ तक, ये जो दामन इसका बनाते थे बस इसका पहला हिस्सा ये हमज़ा भी है। अब इसके बाद जो है हमज़ा के बाद छोटी हा, लेकिन इसके साथ ये इस हा के साथ मैं 2 चश्मी हा भी बताता चलूँ कि 2 चश्मी हा किस तरह बनाते हैं। अक्सर को 2 चश्मी हा में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो 2 चश्मी हा को जो अमूमन लिखा जाता है वो एक ही स्ट्रोक के साथ वो लिखते हैं, यानी जो शुरू किया तो इस तरीके पर वो लिख लेते हैं। इस तरीके से जो है पहले आप ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल गोलाई पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये 2 चश्मी हा ठीक नहीं बनती। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने त्वा सीखी हुई है, ये त्वा अगर आपने सीखी हुई है तो ये त्वा की जो ये वाली आँख है इसको 2 मरतबा लिखने से जो है ये 2 चश्मी हमारे पास बन जाएगी। एक मरतबा ये लिखी हुई है, दूसरी मरतबा अगर मैं ये त्वा को लिखूं तो ये देखें यहाँ पर ये 2 चश्मी हा आसानी से बन जाती है। त्वा की जो आँख है ये एक मरतबा बनाई, यहाँ से अब दोबारा बनाएं दूसरी मरतबा, तो ये 2 चश्मी हा आपके पास आसानी से बन जाएगी। बस इसमें ये कि ये दोनों ये जो आँखें बन रही हैं बीच में जो सफ़ेदी बन रही है इनका ख्याल रखना है कि कोई भी मुतासिर ना हो। मेरा मतलब है कि अक्सर ये पहली वाली आँख जो है ये वाला हिस्सा ठीक बना लेते हैं, दूसरा जो बनाएंगे ये पहले वाले हिस्से के अंदर ये लिख लेते हैं, ये वाला मुतासिर हो जाता है ये हिस्सा। इस तरह नहीं करना, बल्कि दोनों को महफूज रखना है। और वो इस तरीके पर कि ये पहले त्वा का सिरा त्वा का हिस्सा बनाए जिस तरह ये त्वा के साथ जो हम बनाते हैं।
अब दूसरा इससे थोड़ा सा आगे जो बनाएंगे, ये नोक और इस नोक के मुकाबले से हम उसको गुजारेंगे, इस तरफ नहीं लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ इसको नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि ये जो नोक का मुकाबिल हिस्सा था ये वाला, इसके साथ हमने इसको बनाया। ये वाली आँख और ये दोनों आँखें जो है इसकी अब इस तरीके पर महफूज रह जाएंगी। इसके बाद छोटी आँख को बनाते हैं। छोटी आँख जहाँ से हमने दायरे को शुरू किया वहीं से जो है ये छोटी आँख शुरू करते हैं। ये लाइन से बाएं तरफ हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी आपने कर्व सी गोलाई बना लेनी है, थोड़ा सा खमदार हिस्सा बना लेना है, ठीक है, ऊपर से नीचे उतारते हुए। अब यहाँ पर बीच में फिर आपने एक नुक्ता लगाना है। जो जब नुक्ता लगाया इसके बाद दायरा बना लेना है। ये देखें, पहला हिस्सा जो बनाना है ऊपर से नीचे उतारते हुए थोड़ी सी गोलाई। अब बीच में यहाँ पर एक नुक्ता लगाया, उसके बाद दायरा बना लेना है यहाँ से। ये बीच में सिर्फ एक थोड़ा सा नुक्ता लगाना है और पेन के साथ लिखते हुए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बराबर आए तो छोटी या ज़्यादा मुनासिब नज़र आती है। अक्सर से ये होता है कि ये पहला हिस्सा बहुत छोटा बन जाता है और दायरे को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसमें आपने बैलेंस को बरकरार रखना है। ये जो गोलाई बनाई, बीच में नुक्ता लगाया, अब इसके बाद ये जो आप बनाने जा रहे हैं दायरे की जो शुरुआत है, तो ये आप बराबर रखें। ये वाला हिस्सा, ये वाला और जो ये वाला है ये आप बराबर रखें। उसके बाद जो है ये दायरा अगर आप बनाएं तो ये ज़्यादा मुनासिब और सही नज़र आती है। अब इसकी एक मिसाल ये भी ले लें कि ये गोलाई बनाई, दायरा बनाया, ये वाला जो हिस्सा है, अब वापसी अगर हम यहाँ से छोटियाँ बनाएं तो इस ऊपर वाले हिस्से के साथ भी छोटियाँ आसानी से बन सके, इतना हिस्सा आपने ये वाला बनाना है। इस तरीके पर आपने छोटियाँ बना लेनी है और ये लाइन के बाएं तरफ आपने शुरू करना है इसको। ये नुक्ता इस जगह के साथ टच होकर दायरा बनेगा फिर, ठीक है। इससे ये ख़दशा भी नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे बना लिया या जो है यहाँ से गुज़र गई, या जिस तरीके पर आप बनाते हैं। छोटी आ का जो दायरा होता है बाकी दायरों की निस्बत ज़रा सा छोटा होता है। जिस तरह के नून का अगर हम दायरा बनाएं तो नून के दायरे से बाकी दायरों से छोटी आ का दायरा ज़रा सा छोटा होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके पर आपने छोटी आ को बना लेना है। इसके बाद बड़ी आ को जो है वो हम बनाते हैं। बड़ी आ के लिए देखें, जिस तरह पहले कि मैंने बताया ज़बर आप लगाते हैं, उसी तरीके पर आपने ज़बर ही एक खींचना है, लेकिन इससे ये जो नोक है, पहली नोक है, थोड़ा सा एक नुक्ता ऊपर से नीचे उतरता हुआ और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक नुक्ता ऊपर से नीचे उतरता हुआ, इस तरीके पर आपने बना लेना है, ठीक है। जिस तरह मद ही आप समझ लें, लेकिन मद में तो चूँकि बहुत ज़्यादा ऐसे गहराई होती है, इसमें गहराई कम होती है। पहला हिस्सा ये वाला बना लेना है यहाँ तक। अब इसको लाइन से ऊपर ही छोड़ना है। यहाँ से जिस तरह नुक्ता लगाते हैं हम किसी भी हर्फ का, जब हम नुक्ता लगाते हैं तो ये नुक्ता यहाँ पे लगाया, उसके बाद सीधा आप इसको आगे ले जाएं, ठीक है। जिस तरह हर्फ बा होती है, सीधा इसको आप आगे ले जाएं तो इसका आधा हिस्सा लाइन के इस साइड पर और आधा हिस्सा इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर से गलती होती है, वो बढ़िया को ये दोनों नोके बराबर कर देते हैं, इस तरह आपने नहीं बनाना। और दूसरा जो यहाँ पे मैंने नुक्ते का कहा कि अगर आप ये मुकम्मल लाइन तक उतार ले आते हैं और उसके बाद आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर आपसे नोक बन जाएगी। आपने यहाँ पर नोक नहीं बनानी। इससे बचने के लिए आपने ये बड़ी आ का जो इब्तदाई हिस्सा लाइन से ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ से जिस तरह नुक्ता लगाते हैं ऐसे आपने थोड़ा सा नीचे उतारा, उसके बाद लाइन पर थोड़ी सी कर्व के साथ आपने इसको आगे ले जाना है। इस तरीके पर आपने बड़ी आ को भी लिख लेना है। यहाँ तक जो है आपके पास मुफरदात तमाम के तमाम मुकम्मल हो जाते हैं। टोटली 4 असबाक़ में हमने सीखा, अलिफ से लेकर या तक मुफरदात को हमने सीखा है। अगर आपने पिछले असबाक़ नहीं देखें तो वो लाजमी देख लें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये सबक समझ में आया है और आप समझते हैं कि किसी के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है तो सदक़े जारिया की नीयत से आप ये किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।